मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम वेक्टर अध्याय के कुछ अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। वो अगला टॉपिक क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है यदि a प्लस बी और a माइनस बी का जो मॉड है वो दोनों बराबर है तो सिद्ध क्या करना है कि दोनों क्या हैं, a और b लंब होंगे आपस में। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है और a प्लस बी a माइनस बी, हम दोनों को लिख लेंगे। दोनों को लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों को मॉड में है तो ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए माइनस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक तरह से ये कह दें कि ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर। सेम ऐसे इसमें हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और माइनस हो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसको हम चाहें तो लिख दें ए वेक्टर का जो स्क्वायर है और इधर ए वेक्टर का स्क्वायर है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a वेक्टर और b वेक्टर, इधर आ जाएगा माइनस में 2a वेक्टर और b वेक्टर। इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो 2a वेक्टर और b वेक्टर 2a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि 4a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू 0। तो a वेक्टर और b वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया। जब a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू 0 आ गई तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, अतः a वेक्टर तथा b वेक्टर परस्पर लंब है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया है यदि ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 3 के तथा बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस के हो तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3 के, बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस के। और हमें निकालना है ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे। ए का मल्टीपल 1 2 3, फिर 3 2 1। अब इसके बाद हम लिखेंगे ए क्रॉस बी में, पहले आई ले लो, फिर आपका हो जाएगा 2 3 2 1, जे ले लो 1 3 3 1, के ले लो 1 2 3 2, ये हो जाएगा। आई ले लो, 2 1 2 माइनस 6, जे हो जाएगा 1 माइनस 9, के हो जाएगा आपका 2 माइनस 6। तो आई हो गया -4,
जे हो जाएगा -8, के हो जाएगा -4, -4i प्लस 8j -4k। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ गई वो आपकी इतनी आ गई। और बस यही क्वेश्चन था। इसमें एक लाइन चाहे तो आप बढ़ा दें, -4 कॉमन ले लीजिए, i -2j प्लस के, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। सॉल्यूशन इसी से संबंधित है अगला प्रश्न। क्या है? सिद्ध करो कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजा 3i प्लस 4j और i प्लस j प्लस के √26 वर्ग इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सिद्ध करोगे आपका तो √26 आना चाहिए। तो सबसे पहले पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें कुछ नहीं होता है, केवल और केवल मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ये आपका है सूत्र, इसे केवल आपको याद रखना है। यानी कि जो वैल्यू दी गई है उसे आप जब लिखेंगे तो उसका केवल मॉड निकाल लीजिए बस। तो ए वेक्टर बराबर है आपका 3i प्लस 4j, बी वेक्टर बराबर है i प्लस j प्लस के। तो जब इतना लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे हम ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। कितना हो जाएगा? i j के 3 हो जाएगा, 4 0 1 1 और 1, इतना। अब इसे सॉल्व करिए आप। i हो जाएगा 4 0 1 1, j हो जाएगा 3 0 1 1, के हो जाएगा 3 4 1 1, i हो जाएगा 4 माइनस इतना 3 -0, के हो जाएगा 3 - 4। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 4i हो जाएगा, 3j हो जाएगा और माइनस में के हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू आ गई तो इसका हम ये तो मान हमारा आया ए क्रॉस बी का। हमें चाहिए क्या? ए क्रॉस बी का मॉड। तो मॉड में लिख देंगे 4i 3j माइनस के, रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16, 9 और 1, रूट के अंदर 26 वर्ग इकाई। तो ये आपका ए क्रॉस बी का मान हो गया। ठीक है, यही आपका सलूशन है। इसी टाइप से कई क्वेश्चन हैं जिनको आपको लगाना है, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके लिए हम यही कहेंगे कि आप इनको
अच्छी तरह से रिवाइज करिए, उनमें के क्वेश्चंस जो और नए उनको भी सॉल्व करिए, और जो और क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन सिंपल वे में हो तो हम उसे जो है देख लेते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये 2 मिनट सेकंड लगेगा, देख लेते हैं।